महंत ओमेंद्र महाराज हैं, जिनका जिक्र हम कर रहे हैं, जो मनोनाथ धाम उत्तर प्रदेश के प्रमुख हैं। हमारे साथ डॉक्टर कपिल कक्कड़ साहब जुड़ रहे हैं, आप देश के जाने माने साइकोलॉजिस्ट हैं। हमारे साथ स्वामी दयानंद जी जुड़ रहे हैं, आप हिंदू धर्म गुरु हैं। हमारे साथ जुड़ रही है डॉक्टर नीति शर्मा। आपकी वीडियोस लगातार सोशल मीडिया में वायरल होती रही हैं, एक बड़ा तबका है जो आपको फॉलो करता है। मैं चाहूंगा कि तरह दर्शकों को अपने बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए, बताइए अपनी पृष्ठभूमि के बारे में। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं मनोनाथ धाम का महंत हूँ और बाबा का सेवक हूँ और बाबा की यहाँ सेवा कर रहा हूँ। और बाबा ने जो ड्यूटी मुझे दी है वो ड्यूटी मैं यहाँ निभा रहा हूँ। और उनके आशीर्वाद से, उनकी कृपा से इस धाम पर जो व्यक्ति भी आ रहे हैं, जो भी भक्त आ रहे हैं, उनके चेहरे पे मुस्कान आ रही है, उनके घरों में खुशहाली आ रही है। किस किस तरीके के चमत्कार? हमने सुना कि कुछ ऐसे भी आपके पास मामले आए जहाँ पर जो मृत था, उस मृत को आपने जीवित। सब ईश्वर की कृपा से होता है। अब ईश्वर की कृपा किसी व्यक्ति पे है, उसके माध्यम से अगर कोई ठीक हो जाता है तो उसको ईश्वर का चमत्कार मानते हैं। और जो व्यक्ति खुद को चमत्कारिक बताता है या जो व्यक्ति खुद के लिए इस तरीके का क्रेडिट लेता है, वहां से पाखंड की शुरुआत हो जाती है। तो कभी भी किसी भी व्यक्ति के लिए ये नहीं दावा करना चाहिए कि ये मैंने कर दिया, क्योंकि ईश्वर की कृपा होगी तब कुछ भी संभव है, और उसकी कृपा नहीं होगी तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते। किसी का नाखून भी ठीक नहीं कर पाओगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम सब यहाँ जो भी चमत्कार हो रहे हैं ईश्वरीय शक्ति से हो रहे हैं, बाबा की कृपा से हो रहे हैं जी। लेकिन महाराज जी, इसका मतलब ये तो आप कह रहे हैं ना कि ईश्वर की कृपा आपके ऊपर है और उसी कृपा के माध्यम से आपने ये कहना भी चाहते हैं, जीवित किया है। हाँ हाँ हाँ, बच्ची जीवित हुई थी और वो सब लोगों के बीच में हुई थी। कोई ऐसा नहीं है कि पर्दे के पीछे जीवित हुई हो, और बहुत सारे लोग थे वहां पर और उसके मम्मी पापा भी थे, मौजूद थे बेटी के। कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी है, उसको भी उसी अपने पवित्र जल से ठीक कर देते। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे सबसे ज्यादा अगर जो मरीज ठीक हो रहे हैं वो कैंसर के, और जिनको बहुत सालों से संतान नहीं हुई है। यहाँ पर ऐसे ऐसे मरीज आ रहे हैं जिनको 25 साल से संतान नहीं है। जीवन के 25 साल उन्होंने मतलब IVF भी कराया, सब कुछ किया, संतान नहीं हुई। आज वो जुड़वा बच्चे उनके साथ गोद में खेल रहे हैं। तो ये चमत्कार भी उसी अभिमंत्रित जल से आप करते हैं? और कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनका नाम भी मुझे पता नहीं है, मैं जानता भी नहीं हूं। हाँ, नहीं, कोई IVF सेंटर नहीं है हमारा। एक चीज बताइए, आप तो खुद विज्ञान के छात्र रहे हैं, आपने BSc की है। आपके परिवार के, आपके परिजन, आपके करीबी, आपके पुराने मित्र आपसे ये नहीं कहते कि साहब विज्ञान पढ़ने के बाद आप कहाँ किस तरीके की बातें कर रहे हैं कि एक जल से हम मृत को जिंदा कर रहे हैं? ये अंधविश्वास फैलाने का आरोप तो आपके ऊपर नहीं लगता महाराज जी? नहीं, देखो, आरोप तो किसी पे लग सकते हैं। आरोप भगवान राम मृत्यु लोक में आए, उनको लोगों ने नहीं छोड़ा। कृष्ण आए, उनको नहीं छोड़ा। यीशु को नहीं छोड़ा। यहाँ पब्लिक है, हर तरीके के लोग हैं। कोई उसको कृपा मानता है, कोई चमत्कार मानता है, कोई उसको अंधविश्वास मानता है। सबको समझा पाना, सबको वो करना बहुत वो है। लेकिन जो भी व्यक्ति मनोनाथ धाम एक बार आ जाता है, उसको लगता है कि दुनिया में एक ऐसा धाम है जो पाखंड से बहुत दूर है, जहाँ किसी तरीके का पाखंड नहीं है, किसी तरीके की बाउंडेशन नहीं है, किसी तरीके का किसी को प्रताड़ना नहीं है। ठीक है, तो उसी तरीके से लोग यहाँ जुड़ते जा रहे हैं। जो लोग अब तक पाखंडित से या और लोगों से परेशान हो गए थे, वो लोग मनोनाथ धाम की तरफ रुख कर चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। स्वामी जी देखिए, ये सनातन की खूबसूरती है कि हम सनातन पर और आस्था पर सवाल खड़ा कर सकते हैं, उस पर चर्चा कर सकते हैं। हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में स्वामी दयानंद बाबा जी जुड़ रहे हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। स्वामी जी, आप सुन रहे हैं, देखिए सनातन में जितने बड़े दावे यहाँ पर किए हैं महाराज जी ने, महंत ने, आपको नहीं लगता कि ये तो अपने आप में बहुत बड़ा चमत्कार है, या आपको लगता है कि नहीं अंधविश्वास है? देखिए, मैं उस दिन भी आपको चैनल से मैं बोला था और आज भी डंके के चोट से बोल रहा हूँ कि उसमें तुलसी बाबा रामायण से मैं निर्देशित कर रहा हूँ उनका कहे हुए पर कि हरित भूमि तृण संकुला समुझी परे नहीं पथ जीविपा अखंड विवादते गुप्त हो ही सदग्रंथ। मतलब क्या हुआ इसका? अर्थात मैं समझा रहा हूं, जिस तरह से पृथ्वी पर हरी हरी घास संकुचित हो जाती है तो पथिक को रास्ता समझ में नहीं आता है, क्योंकि पगडंडी का मतलब है साफ होना। ठीक है, यहाँ संकुचित हो गई है तो लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है कि कौन साधु अच्छा है, कौन साधु पखंड कर रहा है। नहीं, तो ओमेंद्र महाराज जी क्या है आपके ये पूरा पखंड है। ये जो आप राय बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं? मैं अपना राय नहीं दे रहा हूं, मैं शास्त्र से केवल ओमेंद्र महाराज और स्वामी जी, मैं शास्त्र से अनुमोदित कर रहा हूं। एक तो देखिए,
पाखंड नहीं रहता तो ये माला जो ऊपर पहने हैं ये भी नकली माला है। पूछिए एक असली माला है? सामने में बोल रहा हूं मैं, ये नकली माला बनवा वो के कह सकते हैं कि मैं आडंबर में यकीन नहीं रखता। हाँ, तो नकली माला आडंबर ही दिखावा क्या है? आडंबर है, लेकिन हमारा पूरा माला असली है। और नहीं, उससे क्या फर्क पड़ता है? माला असली पहनने से क्या संत असली बन जाएंगे? नहीं, माला संत वही पहनेगा जो असली संत होगा। मैं आडंबर की बात नहीं मैं तो करता। आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं स्वामी जी, हाँ। क्यों आपको लग रहा है कि महंत ओमेंद्र महाराज अंधविश्वास फैला रहे हैं? अंधविश्वास इसलिए फैला रहे कि दिखावटी है। देखो, माला तो अच्छा पहनना चाहिए था, सात्विक माला पहनना चाहिए था। जब ये दिखावा नहीं कर रहे हैं तो अपने निज रूप में आते। ठीक है, जो निज रूप है। ओमेंद्र महाराज जी कुछ कहना चाह रहे हैं? ओमेंद्र जी, कोटि कोटि महंत नमन जी, करता महंत जी हूं और महाराज जी से मैं कहता हूं ओरिजिनल माला मुझे गिफ्ट कर दें आके, एकदम मैं कर पहन देंगे। लूंगा। आप आइए, मैं इनके श्री चरणों में कोटि नमन करता हूं, जो भी बोल रहे हैं ये। और मैं इनसे कहूंगा कि अगर आपको लगता है नहीं, वो आपसे मांग रहे हैं, आप असली माला उन्हें भेज दीजिएगा। लेकिन महंत जी, हमारे साथ नीति शर्मा भी जुड़ रही हैं, धर्माचार्य, वो भी आपसे कुछ पूछना चाह रही हैं। डॉक्टर नीति शर्मा, जिनको डॉक्टर्स ने मृत घोषित किया वो आश्रम पर आकर जिंदा हुए। अनुराग जी, ऐसे क्लिनिकली जो डेथ होती है वो रिट्रीव हो सकती है। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं। मैं इनकी बात का खंडित नहीं कर रही, कितना सच कितना झूठ ये जानते हैं, लेकिन ये साक्षात है कि अगर मेडिकल साइंस में ऐसे बहुत से पेशेंट हैं जो आईसीयू में क्लिनिकली डेड घोषित कर दिए जाते हैं और विद इन द फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, लेकिन पॉइंट क्या है डॉक्टर नीति शर्मा, इस बात का मतलब क्या है? आप ये कह रही हैं कि कुछ नया नहीं किया महंत ओमेंद्र महाराज ने? और पॉइंट ये है, 4 साल में आपकी कोई इतनी बड़े संत बड़ी तपस्या में वो क्लिनिकली वो अपने आप रिट्रीव कर गई होंगी और क्रेडिट आपको मिल गया। महंत ओमेंद्र महाराज, जो डॉक्टर नीति शर्मा कह रही हैं, एक लाइन में सरल शब्दों में सीधे सपाट मैं बहुत कह देता हूं, वो ये कह रही हैं उसका सार ये है कि आपने कोई चमत्कार नहीं किया, आपका तुक्का फिट हो गया। यहाँ जो एम्बुलेंस या वेंटिलेटर आते हैं उनको डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि हमसे मना हो चुका, एक बार इन्हें मनौना धाम घुमा लाओ। ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं जिनके परिजनों से हम जब पूछते हैं कि आप मनौना धाम क्यों आए, तो उनके परिजन कहते हैं कि इनको डॉक्टर साहब ने बोला या नर्स ने बोला कि एक बार इनको मनौना धाम घुमा लाओ। ठीक है, बड़ी बात कह रहे हैं ईश्वर की कृपा से सब कुछ हो रहा है, इंसान कुछ नहीं। 2024 में जब दुनिया मेडिकल साइंस के आधार पर चल रही है, तब आप कह रहे हैं कि आपके आसपास के इलाके के जो डॉक्टर है, मेडिकल स्टाफ है, वो कह रहा है कि भाई हमसे नहीं हो पा रहा, अब आप मनौना धाम लेकर जाइए, वही चमत्कार हो पाएगा। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।